दरभंगा के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा और उस पर हमने कई बार मंथन किया है। जो तथ्य सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर गरीब अभिभावकों के आंख जो एक निराशा के भाव है वो साफ झलकता है। जरा सोचिए, सरकार ने न सिर्फ बेरोजगारी दूर करने के लिए बल्कि दरभंगा के तमाम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियोजित शिक्षकों को रखा, लेकिन ये शिक्षक कितना अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं ये जरा सोचने का विषय है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 40-50 साल के ऊपर हो गए, उनको अब जॉब मिली है, वो पढ़ाई लिखाई बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं और खासकर इनमें महिलाएं अधिक हैं। सोचने की बात यह है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके पति सरकारी कार्यों में हैं, सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, वो किसी न किसी प्रकार से उसको उसका नामांकन करवा दिए हैं और वो वहां पर शिक्षिका बन करके कार्य कर रही हैं। उन्हें न तो दरभंगा के जिलाधिकारी, एसएसपी या शिक्षा विभाग के अधिकारी का नाम याद है और न ही उन्हें भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। क्या ऐसे शिक्षक शिक्षिका से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बच्चों के बेहतर कैरियर और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अधिकारी या डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाने में सफल होंगे? ये दुर्दशा है। लेकिन चलिए, ऐसे में हम आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 6 के एक ऐसे स्कूल को से हम आपको मिलाते हैं जहां के शिक्षक और प्राचार्य काफी एक्टिव हैं। उन्होंने कई बार इस स्कूल की दुर्दशा के लिए वरीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक को लिखित दी। वहां भवन जर्जर हैं, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, हमेशा छत से चट गिरते रहते हैं जिससे बच्चों के शरीर पर पड़ता है। इसके अलावा वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 6 के राजकीयकृत मध्य विद्यालय की दुर्दशा, जिसे देख आप भी आश्चर्य और सोच में पड़ जाएंगे। सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा से गरीब परिवार के बच्चों की आंखों में जो आशा की किरण बड़े पदों पर जाने की होती है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आती है। सवाल यह है कि निजी विद्यालय के छात्र और सरकारी विद्यालय के छात्र जब कहीं एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय के छात्रों में हीन भावना आती है। दरभंगा के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां छत और पूरा विद्यालय ही जर्जर है, तो सरकारी विद्यालयों में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पठन पाठन ही अवरुद्ध है। ऐसे में सरकारी विद्यालय के छात्र अगर बड़े पदों पर जाना चाहते हैं तो किस तरह जा पाएंगे? सवाल यह है कि सरकारी विद्यालय के जो छात्र होते हैं वो गरीब अभिभावक के बच्चे होते हैं जिनकी आंखों में आशा की किरण है कि वो कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बन सकें, लेकिन ऐसे में सब कुछ सरकार, प्रशासन और आम जनता की निगाहों में है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में, जहां 1 से 8 तक के कुल 594 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। यहाँ के विद्यालय जर्जर अवस्था में है। कभी भी ये छत या फिर इसके टूटे हुए कण बच्चों को घायल और चोटिल कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय होने की वजह से न तो यहाँ के बीओ और न ही अधिकारियों की ध्यान इस पर जा पाया है, क्योंकि ये गरीब अभिभावक के बच्चे हैं। आती तो है लेकिन अभी तक तो कोई इसका एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग को समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मकान सब जो है यहाँ पर जर्जर है, कभी भी क्षति हो सकता है। ये 8वां क्लास इस साइड में है, कोना पर आप उधर से फोटो खींच सकते हैं, क्रैक है। हम बार बार सर को कहे, हमको आपदा वाला भूकंप वाला शिक्षक में दिया गया। हम कहते हैं सर इसको देखिए, या तो मरम्मत कराइए या इंजीनियर मंगा करके उसको ठीक कराइए, कोई हादसा हो जाएगा तब तो बनेगा, इससे पहले न बन जाना चाहिए। कितने बच्चे हैं उस क्लास में? उस क्लास में कम से कम 80-90 को बच्चा प्रेजेंट रहता है, 80 को बच्चा प्रेजेंट रहता है। अभी आप क्लास चल रहा है तो उसका कैमरा से ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? अवनेंद्र कुमार अमर, सहायक शिक्षक। इस विद्यालय की दुर्दशा देखते ही साफ पता लगता है। हालांकि इस विद्यालय के छत इस तरह जर्जर हैं कि कई बार छात्र चोटिल भी हो चुके हैं। हालांकि आला अधिकारियों तक से यहाँ के प्राध्यापक एवं प्राचार्य ने शिकायत भी दर्ज कर अपनी समस्या को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस राजकीय मध्य विद्यालय में आकर यहाँ की समस्या को दूर करने का प्रयास किसी भी अधिकारी ने नहीं किया, क्योंकि इन्हें इंतजार है उस दिन का जब कोई बड़ी घटना घट जाए या कुछ छात्र चोटिल हो जाए।
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस कक्षा में ये छत जर्जर होकर टूट रहा है उसमें 80 छात्र प्रत्येक दिन हाजिरी देते हैं और वहां शिक्षण व्यवस्था से जुड़े होते हैं। ऐसे में शिक्षकों का भी दायित्व होता है, लेकिन उनके कंधों पर जो जिम्मेवारी है उसके आगे ये घटना भूलते नजर आते हैं। सवाल यह है कि क्या सरकारी विद्यालय के बच्चे इसी तरह तड़पते और घटने का शिकार होते रहेंगे? जब टूटा है ना तो बेंच को पूरा बीच में रख लेते हैं और पानी सब पी आ जाता है, कीचड़ जैसे में होता रहता है और सब जगह काते टूटा रहता है। कितनी परेशानी होती है पढ़ाई में उस वक्त ना, मतलब इधर कर लेते ब्रेंच और लिखते रहते तब पर भी पानी चूता रहता है तो पानी छिटका पड़ता है। तो क्या किताब वगैरह भीग जाता है? बैग भीग जाता है। दिनों से जर्जर इस भवन को देखने के लिए अधिकारी और बीओ क्यों नहीं आए, जबकि यहाँ के प्रचार ने कई बार लिखित शिकायत भी की है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में विभाग के अधिकारी खामोश क्यों हैं? दरभंगा के कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ की दुर्दशा कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। जी, इस स्कूल का विद्यालय भवन जर्जर है। मिडिल स्कूल मरथौल बाजार है, दरभंगा नगर में स्थित है। इसके ऊपरी तले का छत थोड़ा सा जर्जर है। अगर विभाग स्तर से कुछ सहयोग मिल जाता है तो उसकी मरम्मत कराई जा सकती है। इसमें 594 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और 9 शिक्षक कार्यरत हैं। आज सभी शिक्षक उपस्थित हैं। विद्यालय की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सुने। इस विद्यालय में शौचालय परिसर में नहीं होने की वजह से यहाँ के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को परिसर से बाहर जाना पड़ता है और इस गंदगी भरे रास्ते से शौचालय जाना कितना दुर्लभ है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सरकारी विद्यालय की दुर्दशा से छात्र छात्राएं काफी पीड़ित हैं। स्कूल में शौचालय नहीं है, अंदर बाहर से हम जाने में दिक्कत होता है सर। हम चाहते हैं कि अंदर भी एक शौचालय बन जाए। स्कूल से बाहर है सर, तो बाहर से बाहर जा नहीं पाते हैं सर, दिक्कत होता है, पानी पूरा भीग जाते हैं हम लोग, दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि एक अंदर बन जाए शौचालय। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, 2 होना चाहिए बाथरूम, लड़का को लड़की का, नहीं तो बरसात में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिससे स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। हम लोग को बहुत दिक्कतें कठिनाई झेलनी पड़ती है। हम लोग को बहुत सारी परेशानी होती है, बाहर जाना पड़ता है, उसमें भी टाइम क्लास से छुट्टी लेना पड़ता है। तो स्कूल के अंदर हो जाना चाहिए, उससे अच्छा रहेगा। अभी कितने हैं? अभी 1 है। शौचालय की परेशानी है, शौचालय बाहर में अंदर आ जाएगी। कितने? जब सरकार करोड़ों रुपए किसी विद्यालय के विकास के लिए दे रही है, ऐसे में शौचालय की इस तरह की दुर्दशा और छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को भी विद्यालय परिसर से इस गंदगी होते हुए शौचालय जाना कितना शर्म का विषय है। यहाँ पर मेन परेशानी है बाथरूम का, लैट्रिन के लिए सभी को बाहर जाना पड़ता है और पेशाब खाना अंदर में नहीं है। बार बार खोलने से क्या होता है कि बच्चा भागने का कोशिश में रहता है, हम लोग को परेशानी होता है। और गंदगी, एक बाथरूम है लेकिन वो भी ठीक नहीं है, जिससे जो है सो परेशानी बढ़ गई है बच्चा सब में। यहाँ बच्चा का संख्या कम से कम 400 के लगभग में 450 के लगभग रहता है, अफरा तफरी मचता रहता है। इस विद्यालय की एक समस्या और है, इतने बच्चों के रहते हुए शौचालय का अभाव। अगर 2 शौचालय अतिरिक्त बन जाए, जगह है, उपलब्ध है, तो मैंने समस्याओं से निदान। एक शौचालय है वो विद्यालय परिसर से बाहर है और क्षतिग्रस्त ही है। उसको हम लोग जैसे तैसे मरम्मती करवा के सफाई उपाय करा के यूज करते हैं। काम नहीं चलता है लेकिन कठिनाई में ही हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ अतिरिक्त 1 साल पहले इस विद्यालय की हर दशा और दुर्दशा से अवगत करा दिया गया था और यहाँ निरीक्षण भी हुआ था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पूरी तरह पुरानी स्थिति है और कभी भी कोई घटना घट सकती है। शिक्षक छात्र छात्राएं सभी में आक्रोश है। इस राजकृत मध्य विद्यालय की दुर्दशा एक और गंभीर है। जहां बच्चों को पठन पाठन के लिए किताबें दी जानी चाहिए, वहीं कई छात्र छात्राएं किताब से वंचित हैं। कुछ किताब छात्रों को तो दिए गए हैं और छात्र उन्हीं किताबों के सहारे पढ़ते हैं, जबकि सरकार करोड़ों रुपए की राशि से सभी विद्यालय में पुस्तक उपलब्ध कराने का वादा भी करती है, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें असक्षम हैं। बुक मिला है? नहीं, हिंदी बुक नहीं, बाकी सब है।
हाँ 10 बुक से पढ़ लेते हैं, जो बुक नहीं है उससे उससे 10 आदमी से मिलकर पढ़ लेते हैं। क्या सर को आपने बोला है कि हमें बुक की ज़रूरत है? जी सर बोले थे। क्या बोले सर? बोले थे कि सर बुक का ज़रूरत है, बुक चाहिए। सर क्या बोले? बोले क्या ठीक है मिल जाएगा। हिंदी और साइंस नहीं मिला, हिंदी साइंस नहीं मिला, किसी सर से मांग के पढ़े, ऐसे नहीं तो फिर दूसरा से मांग के फिर बाहर क्या बोले सर? बुक लेना जरूरी किसलिए कि नहीं होता है बुक पढ़ने से। सर बोले हैं कि बुक देंगे। वो सरकारी निर्देशानुसार हम लोग माने पिछले छात्रों से पुरानी किताब लेकर सबको लौटा माने वितरित कर दिए हैं नए छात्रों को। कुछ छात्रों को नहीं मिली है तो विभागीय स्तर से जल्दी पुस्तक मिलने की संभावना है, मिलते ही हम लोग बच्चों को उपलब्ध। जी 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 विभागीय सूचना दे दिए हैं और विभागीय स्तर से आश्वासन मिला है कि जल्द आपूर्ति की जा रही है। तत्पश्चात हम लोग बच्चों को पुस्तक। कितने बच्चे छूटे हैं लगभग? प्रत्येक क्लास में लगभग 10-12 बच्चे करके छूटे। दिक्कत तो हो रही है पढ़ाई में, परंतु हम लोग कहें कि बगल के जिनके पास पुस्तक उपलब्ध है उनके बगल में बैठिए, उनसे सहयोग लीजिए। हमारे शिक्षक वर्ग से नहीं उन्हें खाना, लेकिन कई विद्यालय इसमें बच्चों की पूरी तरह देखरेख करते हुए समय एवं मेनू के हिसाब से ही उन्हें भोजन परोसते हैं। खासकर बच्चों के मन में ये बातें तो होती ही हैं कि वो विद्यालय जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई के साथ भोजन भी नसीब होगी। कहा जाता है कि गरीब बच्चों के लिए सरकार मध्याह्न भोजन प्रबंध की है, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ भोजन भी कर सकें। भोजन जो है हम लोग जैसे सब दिन का अलग अलग मीनू है तो मीनू के अनुसार हम लोग भोजन बनवाते हैं और बच्चों के बीच वितरित किया जाता है। समय से बच्चे खाते हैं भी। सोमवार को चावल दाल सब्जी है, इसी तरीके से मीनू के अनुकूल हम लोग पालन करते हैं। सोमवार से बृहस्पतिवार को भी चावल दाल सब्जी है, बुधवार और शनिवार को खिचड़ी चोखा, लेकिन उतनी मात्रा सलाद की नहीं हो पाती चूँकि राशि कम है। एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि का जैसे चित्रांकन है, गीत संगीत ये सब है। अभी आपने देखा वार्ड नंबर 6 के राजकीयकृत मध्य विद्यालय की दुर्दशा, जहां पर शौचालय नहीं है, जहां पर छत टूटी पड़ी है, कभी भी गिर सकती है। ऐसे में अगर हम कहें कि छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस स्कूल में काफी कमी है। अब वो कमी जब आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा और शायद आप कहेंगे कि आपके बच्चे बीमार इसी वजह से हो रहे। इस स्कूल में एक चापाकल सरकारी गड़ा हुआ है जो काम नहीं करता। बाकी शिक्षकों ने अपने पैसे से एक चापाकल गड़ाया, जिस चापाकल का पानी इतना पीला है कि छात्रों के चेहरे भी पीले नजर आने लगे। यही नहीं, इस चापाकल के पानी पीने से छात्रों को क्या बीमारी हो सकती है, इसका अंदाजा न तो शिक्षकों को है और न ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। जब बर्तन पीला पड़ सकता है तो आप सोच सकते हैं कि छात्रों के शरीर में इसका क्या असर पड़ेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि छात्र 4-5 घंटे विद्यालय में रहें और उस चापाकल से एक गिलास पानी तक न पिए। ऐसे में खाना भी उसी चापाकल से बनाना या फिर बाहर से पानी लाकर बनाना कितना संकट होता होगा स्कूल की। जब हम एक तरफ स्कूल की आलोचना करते हैं तो दूसरी तरफ हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आईना भी दिखाते हैं कि देखिए आपके सरकारी विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है। छात्रों की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है, छात्र सुरक्षा भी उनका नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होने वजह से और पीला पानी होने से छात्रों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। अब इसी विद्यालय की चौथी समस्या पर आए। ये भी समस्या काफी गंभीर और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस विद्यालय में 2 चापाकल हैं जो सरकारी राशि से गड़ाए गए थे। वो पूरी तरह 3 माह ही चलता है, जबकि दूसरी जिसे यहाँ के प्रचार ने अपने राशि से गड़ाया वो इतना पीला पानी आता है जिससे बच्चे कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि इसे बच्चे पीने में इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन बर्तन धोने में इस्तेमाल किया जाता है, जहां बर्तन भी पीले पीले नजर आते हैं। सवाल यह है कि सरकार और जिला प्रशासन जब बच्चों के सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े वादे करती है और लाखों रुपए खर्च करती है, तो ऐसे में इस विद्यालय की दुर्दशा देख
बीओ का तो ध्यान अवश्य आना ही चाहिए। इस विद्यालय में पानी की वजह से कई बच्चे हमेशा बीमार हो जाते हैं। पानी है तो पानी तो गरा है वो कल, लेकिन वो दूषित है पानी। खाना बनता है तो हाथ काला हो जाता है। एगो है वो पुराना वाला, तो उसमें थोड़ा अच्छा पानी है, लेकिन वह जून के महीना में, मई के महीना में, अप्रैल के महीना में सूख जाता है। यही समस्या है। और कई बार हेड सर हमारे कई बार उसको जो है लिखित रूप में दिया गया है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं। चापाकल के बारे में भी दिया गया है? हाँ, दिया गया। तो सर अपने तरफ से वो चापाकल कहीं से उसका व्यवस्था करके गड़वाए, लेकिन वो भी चापाकल जो है पानी उसका ठीक नहीं है। बर्तन धोने के लिए काम में आता है, वही सब रफ काम में आता है, तो बच्चा की बीमारी हो जाएगा। इस विद्यालय में बिजली तो नहीं के बराबर है, यानी मीटर तो है, लेकिन 4 साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने की वजह से बिजली काट दी गई है। फलतः इस उमस भरी गर्मी में यहाँ के बच्चों को बिना पंखे के सहारे ही पढ़ना पड़ता है। देखने के लिए तो पंखे लटके हुए हैं, लेकिन 4 साल में ये चले नहीं हैं, क्योंकि राशि लंबित पड़ी है। मैंने विद्युत के अभाव में काफ़ी परेशानी होती है गर्मियों में, बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षकों को भी, पूरे विद्यालय परिवार को परेशानी होती है। और विद्युतीकृत होने के बाद 4 साल बाद इसको विच्छेद कर दिया गया, क्योंकि विद्युत विपत्र की राशि बकाया है विगत 4 वर्षों से। मैंने अब यहाँ योगदान करने के पश्चात विद्युत विभाग से विपत्र मंगवाया, क्रियात्मक समय लगा। 4 साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने की वजह से 1 साल पहले से यहाँ बिजली नहीं रहने के कारण इस उमस भरी गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। तो हमने वार्ड नंबर 6 के इस स्कूल की दुर्दशा आपको दिखाई, और शायद अधिकारी भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो कम से कम इसे YouTube पर अवश्य देखें, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ के गरीब बच्चों के आंखों में जो आशा की किरण है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके, वो बने। क्योंकि सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी मजबूर हैं और यहाँ के अधिकारी तो पूरी तरह मूक दर्शक बने हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार होता है राशि का, और जब राशि आती है तो उसका बड़े पैमाने पर गबन भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबर, और खासकर हमारा जो खबर होता है, हमारी जो विश्लेषण होती है, वो दरभंगा की जनता सराहती है, क्योंकि हम बिना मतलब किसी की बड़ाई भी नहीं करते, सराहना भी नहीं करते, और जो काम करते हैं उनकी हम अवश्य सराहना करते हैं। इसके लिए मिथिला मंच न्यूज कटघरे में क्यों न खड़ी हो जाए। हम मानव महाराज के कार्यों की दिल खोल कर सराहना करते हैं, क्योंकि उसे जनता भी सराहती है। लेकिन अगर विधि व्यवस्था की बात करें तो पिछले कुछ माह में अगर दरभंगा की विधि व्यवस्था, चाहे ट्रैफिक जाम से हो, अनव्यवस्था से हो, तो हमें लगता है कि लोग जरूर सोच में पड़ जाते हैं। इसी तरह दरभंगा के सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, जहां शिक्षक शिक्षिकाएं अपने पति के रसूखदार पद पर कार्य करने के कारण स्कूलों में अपना रोक डालती हैं, समय पर नहीं आती हैं, सही ढंग से शिक्षा बच्चों को नहीं देती हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालय अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है अपने कार्यों से, तो उसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद नहीं मिलती है। अभी आपने देखा ऐसा विद्यालय जहां पर ना शौचालय की व्यवस्था है, बाहर जाना पड़ा शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है, कूड़ा करकट है, इसके अलावा पीने की पानी नहीं है, छत टपक रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद अगर कोई बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो एक कृपा पात्र है, यानी कि उसको सराहना किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को भी सराहना चाहिए जो इस विषम परिस्थिति में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कटघरे में खड़े हैं, पैसे करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन यह पैसा कहां जाता है, किस तरह जाता है, इस पर हमेशा से विवाद छिड़ा है। तो जरा अधिकारियों को हम कहना चाहेंगे, कभी कभी स्कूल का औचक निरीक्षण भी कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर बीओ हैं तो आप अपने कार्यालय में बैठे हुए वहीं से समीक्षा करते हैं, कभी भी आप स्कूलों में नहीं जाते। इसका यह नतीजा है कि स्कूल के शिक्षक भी बीओ या जिला शिक्षा पदाधिकारी का नाम तक नहीं जानते। यह दुर्दशा है। तो आइए, क्योंकि आपका नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार ने आपको जिस पोस्ट पर पद पर रखा है वो इसलिए कि गरीब अभिभावकों के बच्चों के कैरियर को बनाना, और आप इसमें कितना सक्षम है, कभी रात में सोचते समय अपने दिल को झकझोड़िएगा और सोचिएगा क्या सही काम कर रहे हैं आप। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी जज्बात और ईमानदारी होगी तो आप इन गरीब बच्चों के प्रति आप अपना कार्य करेंगे, वरना अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और ईमानदारी बची है तो इस्तीफा दे दीजिए।
क्योंकि आपके वजह से हजारों बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है या फिर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखते हैं मिथिला न्यूज, क्योंकि हम बोलते हैं सच और हमारी सच्चाई जनता से रहती है। धन्यवाद।